एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मदर बेबी से रिलेटेड। दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट गायनी। सो अगर आप कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं रिलेटेड टू गायनी एंड क्लैक्स और पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेटेड, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। और इस वीडियो में बेसिक सी बातें हैं, बट ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द डिलीवरी टाइम कि डिलीवरी का टाइम क्या है। इसको हम दो पर्सपेक्टिव्स में बात करेंगे। एक बात करेंगे गेस्टेशनल एज के बारे में और एक बात करेंगे फीटल एज के बारे में, ठीक है। गेस्टेशनल एज इज़ 40 वीक्स, जबकि फीटल एज होती है 38 वीक्स, ठीक है। अब ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि गेस्टेशनल एज हम इसका फर्स्ट डे काउंट करते हैं फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से, हम इसका फर्स्ट डे काउंट करते हैं, जबकि फीटल एज का फर्स्ट डे हम काउंट करते हैं फ्रॉम द डे ऑफ कॉन्सेप्शन, ठीक है। और फीटल एज 2 वीक्स कम होती है एज़ कम्पेयर टू गेस्टेशनल एज। क्योंकि जो कॉन्सेप्शन होती है, ओव्यूलेशन होती है, वो 2 वीक्स बाद में होती है मेंस्ट्रुएशन के, तो इसलिए ये 2 वीक्स इसकी एज कम होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ट्राइमेस्टर्स के बारे में, ठीक है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है और इसको हम 3 पे डिवाइड कर देते हैं। 3 ट्राइमेस्टर्स है ना, तो आंसर आता है 13। मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर 13 वीक का है, सेकेंड भी 13 वीक्स का है और थर्ड ट्राइमेस्टर भी 13 वीक्स का है। मीन्स फर्स्ट 13 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 14 to 26 वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड 27 to 40 वीक्स थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। ये भी हमें याद हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड चीज़ की, तो वो आ जाती है प्री टर्म, फुल टर्म एंड पोस्ट टर्म। ये क्या चीज़ें हैं? तो अगर 20 से 36 वीक्स के दरमियान में डिलीवरी होती है तो वो प्री टर्म बेबी होगा। अगर 36 to 42 वीक्स के दरमियान डिलीवरी होती है तो वो फुल टर्म बेबी होगा। और अगर मोर देन 42 वीक्स के बाद डिलीवरी होती है तो वो पोस्ट टर्म बेबी होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पैरा एंड ग्रेविडा के बारे में, ठीक है। पैरा क्या होता है एंड ग्रेविडा क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये आपको ज़रूर आनी चाहिए। सो इसको डिस्कस करते हैं। ग्रेविडा इज़ टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्शंस या टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। ग्रेविडा होगा टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। इसमें आ जाते हैं अबॉर्शंस भी आ जाएंगे, इसमें मिसकैरेजेस भी आ जाएंगे और प्रेजेंट चाइल्ड भी आ जाएंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो ग्रेविडा के बारे में आपको बतानी है वो ये है कि इसमें ट्विंस या ट्रिपलेट्स ये एज अ वन काउंट होते हैं, ठीक है। जबकि पैरा इज़ द प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी होती है जो मोर देन 20 वीक्स हो, ठीक है। अगर 20 वीक्स से ज़्यादा कोई प्रेगनेंसी चली है तो वो पैरा में आती है, ठीक है। और पैरा में पैरा में स्टिल बॉन्ड्स और ग्रेविडा में दोनों में स्टिल बॉन्ड्स या अलाइव्स दोनों आते हैं। स्टिल बॉन्ड्स या अलाइव्स दोनों इंक्लूडेड हैं, लेकिन पैरा में 20 वीक्स के बाद वाले इंक्लूडेड होंगे सिर्फ, और ग्रेविडा में सारे इंक्लूडेड होंगे। एक चीज़ होती है जो हम इम्पॉर्टेंटली पढ़ते हैं वो है, अच्छा, ग्रेविडा को याद करने की टेक्निक है जी फॉर ग्रेविडा एंड जी फॉर ग्रेव। वो चाइल्ड जो ग्रेव में है हम उनको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेकिन पैरा में वो चाइल्ड जो ग्रेव में नहीं है, जो 20 वीक से ज़्यादा है, हम उनको इंक्लूड करेंगे। एक चीज़ होती है GTPAL, और अक्सर MCQs में आ जाता है, एक सिनेरियो दिया होता है और उस MCQ में होता है इस मदर का GTPAL क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मदर है, उसका 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जो कि फुल टर्म है, ठीक है। और उसने अभी एक प्रॉपर फुल टर्म बेबी गर्ल को डिलीवर किया और उसकी 8 वीक्स की वो है मिसकैरेज है।
मिस कैरेज है, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। तो इसका GTPAL क्या होगा? और ऑप्शंस दिए होते हैं, लाइक ऑप्शन है 3, 2, 1, 5, 0, इस तरह करके ऑप्शंस होते हैं। तो उस टाइम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि क्या चीज़ है। G फॉर ग्रेविडा, T फॉर टर्म बेबी, P फॉर प्री टर्म, A फॉर G फॉर ग्रेविडा, term, preterm, abortions and living. So gravida is the total number of conceptions. Terms are the babies which are born full term, that include alive as well as stillborn. And preterm are the babies that are born between 20 to 36 weeks, and this also includes alive and stillborn. And abortions are the babies that are delivered before 20 weeks, and these are mostly gravidas, and which include that are babies that are not alive. And living are the babies that are children that are present. So GTPAL, all this include in this, we include twins and triplets as one, while in living we include twins and triplets as an individual. And in all three, GTP, gravida, term and preterm, in these three, इन तीनों में हम क्या करेंगे कि इन तीनों में जो स्टिल बॉन्ड्स और अलाइव्स, वो दोनों इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। सो ये बात आपने याद रखनी है, इन तीनों में स्टिल बॉन्ड्स एंड अलाइव दोनों इंक्लूडेड होंगे। और इन पहले चारों में हम ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स को एक ही लेंगे, जबकि लास्ट वाले में हम ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स को इंडिविजुअल लेंगे। सो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? डिलीवरी टाइम डिस्कस किया, गेस्टेशनल एज, फीटल एज, फिर ट्राइमेस्टर्स को डिस्कस किया, क्या हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं ट्राइमेस्टर्स को रिमेंबर करने के लिए, और फिर हमने प्री टर्म, फुल टर्म, पोस्ट टर्म के बारे में डिस्कस किया, ग्रेविडा एंड पैरा के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट में हमने GTPAL की हमने ट्रिक को रिमेंबर किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।